अहमद ने जो कुछ कहा है वो सरासर झूठ है। मेरी और उसकी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। सिवाय इसके कि अहमद और महा का रिश्ता तय हुआ है और तुम्हें ये बात पसंद है। आपकी बहू ने जो उसकी इंसल्ट की है ना, अगर वो उसका इशू बना ले तो फिर? मैंने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, उसके लिए वही बहुत बड़ी मेहरबानी है, वरना मैंने तो इरादा कर लिया था कि मैं उसको ना घर से निकाल दूंगी। मेरे बारे में कोई कुछ भी कह देता है, सब आंखें बंद करके उस पर यकीन कर लेते हैं। ईमान को चैन से तो नहीं देना। ईमान, ये जो हमारा रिश्ता है ना, ये किसी की इजाजत का मोहताज है। कैसी हो ईमान? ठीक हो? अच्छा, ठीक लग नहीं रही, बहुत ट्रॉमेटाइज लग रही हो। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मैं जानती हूँ प्रॉब्लम्स जब शुरू होती हैं तो उन्हें खत्म भी होना होता है। परेशानी चाहे जो भी हो हमेशा नहीं रहती। Right. I know you're a very brave girl. अरे अहमद, तुम कब आए? अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बस अभी अभी आया। ईमान, चाय का इंतजाम करो। जी। आओ बेटा, बैठो ना। जी। वो सिर्फ टाल रही है और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि उसकी सास बड़ी कीना परवर औरत है, उसी ने पाबंदी लगाई है उस पे। मुझे अंदाजा था दानियाल से झगड़े का बदला वो ईमान को तंग करके लेंगे। तो अब क्या करना है? हम यूं चुपचाप बैठ के तमाशा नहीं देख सकते। मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ करने या कहने की जरूरत है। अम्मी, इस तरह तो वो कोई भी ज्यादती करेंगे ईमान के साथ और हमें पता भी नहीं चलेगा। इसी बात की तो फिक्र है मुझे भी। कमाल है आप क्यों खुद को हल्कान कर रही हैं? ईमान के ससुराल वाले अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, कोई जल्लाद तो नहीं है। और ईमान का शौहर भी उससे बहुत मोहब्बत करता है, रहने दे उसे अपने घर में खुश। चुप कर, तुझे क्या पता कौन कैसा है? इस दुनिया के तो 100 सार होते हैं। और वैसे भी ईमान का शौहर इतना अच्छा होता ना तो अपने इतने पुराने दोस्त से आंखें ना फेर लेता। मेरे पास एक आइडिया है। ईमान का सामान देने मैं चली जाती हूँ, इस बहाने अपनी आंखों से तो देख लूंगी ना कि ईमान किस हाल में है। हाँ, समिया बिल्कुल ठीक कह रही है। ठीक है, कल तुम उसका कोई सामान लेकर जाओ और देखकर आओ कि ईमान खरीद से तो है ना, वो लोग उसे तंग तो नहीं कर रहे। हाँ ठीक है।
अरे भाई ईमान, ये तुम्हारी सारी चीजें मैं ले आई हूँ, देख लेना और तसल्ली कर लेना। भाभी आपने खामखा जहमत की। मैंने अम्मी से कह दिया था कि मैं ड्राइवर को भिजवा के मंगवा लूंगी। लोग कैसी बातें कर रही हूँ, इसमें जहमत की भला क्या बात है। अब मैं तुम्हारे लिए इतना भी नहीं कर सकती। अब ये तुम इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? क्या खाती पीती नहीं हो? अरे भाई, तुम्हारे घर में अल्लाह का दिया सब कुछ है, अब किस चीज की कमी है? कुछ खाया पिया करो ना। ईमान ने आज तक किसी की नहीं सुनी, ये अपनी मर्जी की मालिक है और इस मर्जी की वजह से तो ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है। थोड़ी जिद्दी है, मनमानी तो करती है ये अपनी। मैं आप लोगों के लिए चाय बना कर लाती हूँ। ये बताइए, ये डॉक्टरों ने क्या कहा? अब अभी से इतनी परेशानी हो रही है तो दोबारा तो बड़ी मुश्किल होगी। ये सोच सोच के मेरा तो दिल में हौल पड़ रहे हैं। पहली खुशखबरी तो बस यूं ही मिल गई और अब दूसरी अल्लाह जाने कब मिलेगी। मेरी एक सहेली है, उसे भी यही मसला है। यकीन जानिए आज 8 साल हो गए हैं, औलाद को तरस रही है। अल्लाह जाने कब ये होगा ठीक। My dear friend, लगता है तुम्हें मेरा यहाँ आना कुछ ज्यादा पसंद नहीं है। मेरे पसंद करने या ना करने से क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें खुद सोचना चाहिए। इस तरह अपने होने वाले ससुराल में रोज रोज आ जाना काफी गैर मुनासिब है। ईमान, मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आता, मुझे यहाँ बुलाया जाता है। यहाँ के लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं और फिर मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन मैं तुम्हारी प्रॉब्लम भी समझ सकता हूँ। आई नो, इस घर का सारा काम भी तो तुम्हें ही करना पड़ता है। जी नहीं, ये मेरा अपना घर है। यहाँ का कोई भी काम मेरे लिए बर्डन नहीं है, बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। चलो ठीक है, फिर अपनी जिम्मेदारी निभाओ और मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के लाओ। बहुत माजरत के साथ मैं नहीं बना सकती। आप वहां के गेस्ट हैं, मेरे नहीं है। आई एम सॉरी ईमान, मैंने तो तुम्हें वैसे ही कह दिया। अगर तुम्हें बुरा लगा तो। क्या बात है अहमद बेटा? कुछ नहीं आंटी, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। मैंने ईमान से कह दिया मेरे लिए एक कप कॉफी ले आए एंड शी फ्लैटली रिफ्यूज्ड। कहने लगी कि तुम माहा के गेस्ट हो, मेरे नहीं। क्या? नहीं आंटी, मैंने मना नहीं किया इन्हें। ईमान, तुम होश में तो हो? घर आए मेहमान से किस तरह बिहेव करते हैं, ये तो मिस तुम भूल चुकी हो। आंटी, मैंने इन्हें ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। कोई बात नहीं आंटी, मुझे लगता है ईमान को मेरा यहाँ रोज रोज आना पसंद नहीं है। और ठीक ही तो बात है, जब आप कहीं रोज रोज जाते हैं तो आप अपनी कदर खो बैठते हैं। आइंदा से मैं एहतियात करूंगा। अरे नहीं नहीं बेटा, ये तुम्हारा अपना घर है, तुम इस घर के दामाद नहीं बेटे हो। ईमान, अहमद से माफी मांगो। नहीं नहीं आंटी, इसकी जरूरत नहीं है। ईमान, मैंने कहा ना अहमद से माफी मांगो। आई एम सॉरी अमर, मुझसे गलती हो गई। ईमान ने
बहुत रूडली बिहेव किया मेरे साथ। मैं जानता हूँ वो मुझे शदीद नापसंद करती है, लेकिन व्हाट? ईमान ने तुमसे बदतमीजी की? उसकी इतनी हिम्मत? जस्ट वेट एंड वॉच। अभी देखो मैं सब करके क्या आती हूँ, इधर ही रुकने का। लिसन, कोई सीन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। नो वे अहमर, यू जस्ट स्टे देयर। मैं अभी जाती हूँ और उसका दिमाग सही कर आती हूँ। जस्ट स्टे देयर। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.